નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી। આજે આપણે જે અભ્યાસ બાકી છે આઈડિયલમાં તેનો આ ફરીથી અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી આઈડિયલ અને સાથે પેન રાખે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 26, 27 અને 28માં તમે અભ્યાસ કર્યો। હવે 28માં पेज नंबर 8 सुधी तमे समानार्थी शब्द लख्या। हवे त्यार पछी आगळ निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अहीं समानार्थी शब्द आपेला छे, आपणे वाक्य लखवाना छे। अहीं पंथ आपेलुं छे, तो आपणे हवे पंथनुं वाक्य लखवानुं छे। मनुष्य को अहीं आपणे लखीशुं मनुष्य को किसी भी पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। पहचान कर लेनी चाहिए। त्यार पछी राह एनु वाक्य, सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है। सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है। त्यार पछी रास्ता माटेनुं वाक्य, यह रास्ता कठिन है। यह रास्ता कठिन है। त्यार पछी पेज नंबर 29, पुष्प आपेलू छे, तेनुं वाक्य आपणे लखीशुं के बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। त्यार पछी बीजो शब्द छे फूल, तो फूल कोमल होते हैं। वाक्य बनसे फूल कोमल होते हैं। त्यार पछी कुसुम शब्द छे, तो यह बेला का कुसुम है। कुसुम है। त्यार पछी त्रीजू छे जन। समानार्थी शब्दनुं आपणे वाक्य बनावीशुं कि भारत के सभी जन एक है। भारत के सभी जन एक है। भारत के सभी जन एक है। त्यार पछी मनुष्य, तो मनुष्य को ईश्वर
में बहुत श्रद्धा होती है। मनुष्य को ईश्वर में बहुत श्रद्धा होती है। ત્યાર પછીનો શબ્દ છે માનવ। मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सजाग रहना चाहिए। वाक्य लखीशु कि मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सजाग रहना चाहिए। ત્યાર પછી છે अनूठा। तो आदमी सचमुच अनूठे होते हैं। અહીં વાક્ય લખીશું कि आदमी सचमुच अनूठे होते हैं। ત્યાર પછી છે निराला। तो हामिद एक निराला लड़का था। हामिद एक निराला लड़का था। ત્યાર પછી ત્રીજો શબ્દ છે अनोखा। तो मनुष्य सचमुच अनोखा प्राणी है। मनुष्य सचमुच अनोखा प्राणी है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9 के निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम यानी विरोधी शब्द। धर्म नो विरोधी थशे अधर्म। मधुर तो कटु तेनो विरोधी। ત્યાર પછી फूल तो फूलनो विरोधी कांटे। भिन्नता तो समानता। भिन्नतानो विरोधी शुं थशे समानता। ત્યાર પછી उन्नति। उन्नतिनो विरोधी अवनति। ત્યાર પછીનો શબ્દ છે प्यार तो नफरत। जीवन तो मृत्यु। एक तो अनेक। ત્યાર પછી उचित सर्वनाम चुनकर लिखिए कि मैं देश का सिपाही हूँ। तो सर्वनाम कયું છે અહીં? सर्वनाम અહીં આવશે मैं। બીજું છે हम यहाँ खेलेंगे। तो सर्वनाम છે हम। तुम बेकार मत बैठो। तो અહીં सर्वनाम છે तुम। ત્યાર પછી वे मेरे मित्र है। तो અહીં सर्वनाम છે वे। मुझे आगे बढ़ना है। तो અહીં सर्वनाम છે मुझे। ત્યાર પછી तुम्हें माँ बुलाती है। तो અહીં सर्वनाम આવશે तुम्हें। ત્યાર પછી છે उसे इनाम मिला। तो सर्वनाम અહીં કયું આવશે? उसे। आप भी कुछ बोलिए। तो અહીં सर्वनाम આવશે आप। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो અહીં सर्वनाम કયું છે? मुझे। हम मैच जीत गए। तो અહીં શું આવશે? हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो અહીં શું આવશે?
तुम, वह कैप्टन है। तो અહીં સર્વનામ કયું આવશે? વહ। ત્યાર પછી પેજ નંબર 30, मेरा देश भारत વિષય પર 10-12 વાક્ય लिखिए। तो અહીં जवाब आपेलो છે कि मेरे देश का नाम भारत है, भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों को यहाँ समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक संत और महात्मा ने जन्म लिया है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે કાવ્ય 5 છે એ આઈડિયલમાં પૂરું કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।